हालेलुया। हालेलुया। आप सभी आनंदित हैं। जय मसीह आप सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। देखिए, नए साल में हम बढ़ने जा रहे हैं और प्रभु कुछ बातों को कहते हैं कि अनुग्रह और कुछ आशीषों के विषय में परमेश्वर कहते हैं। और देखिए, हमने सामान्य रूप से आज तक हमने देखा सारी बातों को, हमने बीते सालों में पूरे सामान्य रूप से हमने परमेश्वर को सारी बातों को देखा। परंतु अब जो साल शुरू होने वाला है 2023 का साल, आइए एक बात को मैं रखना चाह रहा था आप सभी के सामने कि प्रभु के अनुग्रह से देखिए हम बीते सालों में संभाले गए, परमेश्वर ने हमें संभाला, हम पिता का धन्यवाद करते हैं। और ये साल जो है वो सामान्य साल नहीं होगा। आज तक आपने जितने भी बातों को देखा वो सिर्फ ऐसा समझिए कि आत्मा की दुनिया को आप देख नहीं पा रहे थे और बहुत सारी बातों का आपने महसूस नहीं किया। परंतु ये वाला साल जो होगा आने वाला, वो बहुत ही नई तरीके की आशीषों को खोलेगा, नए स्तर के अभिषेक को खोलेगा और बहुत सारी नई नई बातों को हम देखने पाएंगे। और इसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है उसे भी हम देखेंगे और योजनाओं को भी हम परमेश्वर के देखेंगे और कुछ प्रोफेसीज जो परमेश्वर देगा उसे हम देखने वाले होने पाएंगे और प्रोफेसीज के जरिए सब बातों को पूरा करेंगे। शबाला रबा शरबेरबे। और प्रोफेसीज कुछ बहुत ही पावरफुल प्रोफेसीज हैं जो प्रकट होंगी और जिसके जरिए फिर हम परमेश्वर के आशीषों को लेने और ग्रहण करने वाले बनेंगे। आमीन। हालेलुया। तो आगे के विषय में एक और भेद मैं बताता हूँ। देखिए, आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। कभी भी कोई हम मीटिंग को हम चालू करते हैं या फिर परमेश्वर की अगुवाई जो है हम जब बढ़ना होता है तो हम परमेश्वर के नाम से उस काम को करते हैं और परमेश्वर की अगुवाई लेकर उस काम को करते हैं। तो जो भी बातें होने वाली वो योजनाओं को मैंने आप सभी के सामने रखा है। हालेलुया। और आप सभी को एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ज़ूम मीटिंग में। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम सभी प्रार्थना करें और पिता का हम धन्यवाद करेंगे। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके समीप आते हैं। पिता, न सिर्फ आज के दिन में वरन पूरे बीते साल में 2022 में आपने हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की योजनाओं में आप हमें बढ़ा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं हर एक बातों में। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी परस्तिश करते हैं खुदा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई को लेकर हम सदा चलने वाले बने। और पिता परमेश्वर, ये आने वाला साल जो भी प्रोफेसीज को आप देते हैं वो पिता न सिर्फ पिता वो प्रोफेसीज के निमित्त हम बढ़े, उस प्रोफेसी से बढ़कर खुदा परमेश्वर वो प्रोफेसी को जब बातें जब पूरी होती है खुदा परमेश्वर, उनके निमित्त जो गवाहों का बादल जो घेरता है हमें, वो गवाहों का बादल हमें घेरे पिता परमेश्वर। पिता, हर एक बातों में आप हमें मांगने से पहले जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। फिर पिता, आज आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे सब तुम मिलेगा। और साथ ही आपका वचन कहता है खुदा परमेश्वर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं, हम घोषणा करते हैं पिता, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपकी महिमा को हम प्रकट होते देखें, आपकी सामर्थ्य को खुलते हुए अपने जीवन में देखें। पिता, हर एक परिवार को आशीषित करते हैं, उनके माहौल को आशीषित करते हैं कि वो आपके राज्य में महिमा में सिंहासन में आपको विराजमान कर रहे हैं अपने जीवन में। पिता, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं कि आप उनके जीवन के मंदिरों में विराजमान होने जा रहे हैं। जितने जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं सभी के जीवन में एक नई स्तर की बातें खुलने जा रही है। मैं घोषणा करता हूँ ये अनुग्रहकारी परमेश्वर, सभी बातों में आपको धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना को सुना है और दया से ग्रहण किया। पिता, हमारे माहौल आत्मिक हो गए, कोई भी रुकावटें नहीं है, अब हम सिर्फ आप में समर्पित हम घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम घोषणाएं करते हैं कि प्रार्थना को सुनकर आपने उसको उत्तर दे दिया, हम प्रतीति करते हैं। पिता, विश्वास के साथ पिता आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना विनती को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन सी बातों को कहते हैं कि हाँ परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं, तो हम वचनों में पहले जाएंगे। देखिए, परमेश्वर आज अगुवाई जो कर रहा है वो सबसे पहली बात है हम वचन के जरिए सीखेंगे और वचन से परमेश्वर क्या कहना चाहता है ये सारी बातों को हम पहले देखें। तो सबसे पहले वचन आएगा, वचन के बाद हम गीतों को गाएंगे
और जिस प्रकार से मैंने जूम में मीटिंग के लिए मैंने जो लिंक भेजा था उसमें क्या लिखा था मैंने, कि हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, परस्तिश करते हुए नए साल में प्रवेश करने पाएंगे। तो जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे तो उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? परमेश्वर की महिमा करते हुए। आमीन। और इसीलिए पहले मैं प्रचार को परमेश्वर ने रखने को कहा कि हम प्रचारों को पहले सुनेंगे कि परमेश्वर नए साल के विषय में क्या प्रोफेसिस करता है। तो जब नया साल शुरुआत होगा उसके पहले भविष्यवाणियां आएंगी आपके सामने। ये जो 1 घंटा है इसके अंदर में भविष्यवाणियां आएंगी आपके पास, और सारी भविष्यवाणी बहुत सारी बातों को आपके जीवन में खोलेगी। हालेलुया। शेकेदरा होसेना मला रबा शेरे बेरे बेरे बे। हालेलुया। मेरे शला दूर यंदा नमस्कार बेरे। शबरा बरा बरा बरा। शेकेदरे बे शेरा बरा। आइए हम वचनों के माध्यम से कुछ बातों को देखें और उसके बाद परमेश्वर की हम भविष्यवाणियों में बढ़ेंगे। शने के तरह वाशेरे बेरे 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 के तरह वो सारना माशले बेरे बेरे। पढ़ने में अगुवाई करेंगे, पढ़ेंगे निर्गमन 14 का 13। निर्गमन 14 का 13 पढ़ने में अगुवाई करें। शबला वाशेरे बेरे बेरे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन। देखिए वचन कहता है, हमेशा हमने वचनों को आधा अधूरा पढ़ा है। और ये परमेश्वर इस बात को ऐसा क्यों कहता है कि वचन को तुमने आधा अधूरा पढ़ा है? क्योंकि हम वचन को क्या पढ़ते हैं कि निर्गमन 14 के 13 में लिखा है, पिता डरो मत, उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हम सिर्फ इतने ही वचन को पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर इसके आगे के वचन को आज पढ़ाना चाहता है। आपसे लिखा है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। क्या कहना चाहता है परमेश्वर? मैं यीशु के नाम से आप सभी को इस वचन के जरिए प्रोफेसी करता हूँ, जिन दुश्मनों को आपने आज तक देखा उसे फिर ना देखोगे। जिसके गुलामी में आज तक थे आप, उन गुलामी का जो आप पे प्रभुता करते, जिन्होंने आपको गुलाम बनाए रखा था, उनको आप फिर कभी ना देखोगे। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बातें जिन्होंने आपको गुलाम बनाए रखा था, मैं यीशु के नाम से इस वचन के जरिए प्रोफेसी करता हूँ, डरते तो नहीं हो आप उद्धार के काम को देखने के तैयार हो तभी आप यहाँ उपस्थित हो। उससे बढ़कर परमेश्वर कहता है, भविष्यवाणी है परमेश्वर की ओर से, आने वाले साल में आप उन मिस्रियों को ना देखोगे। आप अपने उन दुश्मनों को नहीं देखोगे जो परमेश्वर में आपको बढ़ने से रोकते हैं। ना कोई जादू टोने की शक्ति यहाँ पे प्रभावी होंगी, ना आने वाले साल में कोई भी प्रकार की रुकावट आपके जीवन में प्रभाव करेगा। आपके जीवन में सिर्फ एक ही प्रभाव होगा, वो सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। आने वाले समय में परमेश्वर इस वचन के जरिए कहना चाहता है आप सभी से, जब हम अपने दुश्मनों से नहीं रहते, हम चिंता मुक्त जीवन को बिताते हैं, और जब हमारे चिंताएं नहीं होती, हम बहुत ज्यादा सामर्थ्य में बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पूरा मन एकाग्र होकर परमेश्वर में लगता है। और परमेश्वर आपको एकाग्र करने के लिए आपके दुश्मनों को आपके जीवन से दूर करने जा रहा है। और आने वाला साल में जैसे ही आप प्रवेश करोगे, आपके दुश्मनों के ऊपर, और आप दुश्मनों के ऊपर पांव धरते हुए आप स्वर्ग में चढ़ोगे। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। हाँ, आप सभी अपने दुश्मनों के ऊपर पैर रखकर, हालेलुया, रौंदते हुए उसके आगे निकलोगे इस साल से। हालेलुया। जो भी बातें आज तक आपके जीवन में रुकावटें आई, सारी प्रोफेसीज के रूप में परमेश्वर इस समय भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से। और परमेश्वर मेरे मुख से कहता है कि आने वाला साल में आप इस साल को जैसे ही छोड़ोगे, आप अपने दुश्मनों के ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाओगे। और जब इस प्रकार की भविष्यवाणी आती है, हम यीशु के नाम से इसे रिसीव करते हैं। आमीन। और जब ऐसी भविष्यवाणी क्यों देता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको, देखिए हम क्या करते हैं जब रास्तों पे चलते हैं, क्या आप हर बार ध्यान देते हैं कि मैंने एक कदम बढ़ाया, मेरे पैर के नीचे क्या है, दूसरा कदम बढ़ाया तो मेरे पैर के नीचे क्या है? हर बार ऐसा ध्यान देते हैं आप? नहीं देते। परंतु जब एक रास्ते में आप चल रहे हो और अचानक से आपके मन में आता है, क्या मेरे पैर के नीचे कुछ ऐसी चीज आ गई जिसे मैं रुक के देखूं। जब आप रुक के देखते हैं, इसका मतलब आप रुक ही गए। जब आप चलते चलते अपने पैर को देखने के लिए रुकते हैं, पैरों में कुछ लगा तो नहीं, कुछ पैरों के नीचे आ तो नहीं गया, तब आप रुक जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर कहता है, आंख बंद करके बस चलते रहो।
तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पैरों तले कर दिए गए हैं, और आने वाले साल में आपको अंधों की तरह चलना है, अंधों की तरह। रुको मत, तुम्हारे पैर के नीचे क्या आ गया, बस चलते जाओ। हालेलुया, चढ़ते जाओ स्वर्ग की सीढ़ियां, और सारी परिस्थिति, सारी परेशानियों के ऊपर एक ही बात को कहो, घोषणाएं करो आप, मैं सारी परिस्थितियों में जयवंत हूँ। और जयवंत जीवन के साथ इस महिमा में साल में प्रवेश करो कि आप कह सको कि मैं डरूंगा नहीं, मैं खड़े खड़े उद्धार का काम देखूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर इस भविष्यवाणी को आपके जीवन में देता है इस वचन के जरिए। आइए एक और वचन हम पढ़ने में अगुवाई करेंगे, व्यवस्था विवरण 7:17। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक है, तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7:17, हाँ यही लिखा हुआ है। हाँ भाई। एक मिनट। देखिए परमेश्वर यहाँ पे आपसे क्या कहना चाहता है। दूसरी भविष्यवाणी इस समय परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जाति, परमेश्वर आपसे कहता है कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं। जिस प्रकार से हमने कल देखा कि पलटन को हमने देखा स्वर्गदूत की, और हम स्वर्गदूत का सेवकाई परमेश्वर हमें सिखाएगा, हमने देखा था आने वाले दिनों में। और आज परमेश्वर आज स्वर्गदूत के विषय में एक और बात इसके जरिए कहना चाहता है। देखिए वो बहुत आयत की सामर्थ, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं शायद आपके पीछे हो और आपको चाहती है परमेश्वर से दूर करना। शैतान के और भी दूत हो जो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। क्या लिखा है, यदि तू अपने मन में सोचे वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं। आप तो एक अकेले मनुष्य हो ना, पर आपके खिलाफ जातियां खड़ी हैं। हालेलुया। विभिन्न विभिन्न प्रकार की जाति है। एक अविश्वास की जाति है, तो कोई कुछ और प्रकार की जाति है। तो इस प्रकार से कई जाति आपके सामने खड़ी है आज इस साल में। परंतु परमेश्वर क्या कहता है, तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूं, ये प्रश्न आप परमेश्वर से पूछते हो। तो लिखा है 18वां वचन पढ़े। तभी उनसे न डरना जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार से पहला वचन क्या आया, परमेश्वर ने क्या कहा, तुम उन मिस्रियों को कभी ना देखो, तुम अपने दुश्मनों को फिर कभी ना देखोगे। और यहाँ पर परमेश्वर कहे तो भी उनसे ना डरना। और भी कोई जाति आपके सामने खड़ी हो जाती है, आप निडर होकर चलना कहता है नए साल में। परमेश्वर आपको चिताता है कि निडर होकर चलो। आपके पैर के नीचे सांप आ गया, आप सोचते होगे, मतलब आत्मिक दुनिया की बात कर रहा हूँ, सांप आ गया, आप क्या सोचते हो, किसी ने आपको ऐसा कई बार होता है कि हम कहीं जाते हैं और हमको लगता है किसी व्यक्ति ने हमें जादू टोने की शक्तियों से हमें परेशान करना चालू कर दिया। कई बार ऐसा होता है, आप लोग महसूस करते होंगे कि कहीं आप जाते हैं, उसने मुझे टोना जादू कर दिया, आप ऐसा इस तरीके से सोचते हैं। परमेश्वर कहता है उसे आप तो एक तरीके से सोचना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे। क्यों कहता है ऐसा परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है तो भी उससे ना डरना। हमें हमारे पैरों तले सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, कुछ नहीं करना है आपको। हालेलुया। आपको बस चलते रहना है। लिखा है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। मतलब मिस्र के लोगों के साथ जो परमेश्वर ने किया और जो फिरौन के साथ किया, उसे स्मरण रखना। तो पहला वचन आया कि तुम अपने दुश्मनों को फिर ना देखोगे। मतलब दुश्मनों के साथ जो परमेश्वर ने किया है, उसे स्मरण करो। मतलब कि यीशु मसीह ने उन्हें क्रूस पर हराया है, इस बात को स्मरण करते हुए चलो। अंगीकार करना, दुश्मनों का नाम लेने की बजाय आप कोशिश करिए कि परमेश्वर के नाम को लेकर चलो और उन्हें रौंदते हुए चलना है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर भविष्यवाणी को देता है कि तुम अपने दुश्मनों को रौंदते हुए चलोगे। दुश्मन आत्मा की दुनिया में देखो, मनुष्य आपका दुश्मन नहीं हो सकता। ये जातियां दुश्मन नहीं है। ये कौन है जो लोगों को भरमा रहा है, ये कौन है जो आपके विरुद्ध खड़ा है, ये मनुष्य नहीं है, उसके अंदर छुपा हुआ शैतान है जो बोल रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर शैतान हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं यहूदा इस्करियोत जो है, जब यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, उससे पहले क्या हुआ था। पतरस कहता है कि
तू ऐसा ना कर, तू मृत्यु को मत ग्रहण कर। पतरस को क्या कहता है, पतरस को यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परख लिया था कि उसके अंदर शैतान बोल रहा है कि तू अपनी कुर्बानी ना दे। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह कुर्बानी को दें और हम सभी साथ हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि स्मरण करो मैंने क्या किया, स्मरण करो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, स्मरण करो कि मैंने कहा कि तुम अपने दुश्मनों के ऊपर पांव धरकर आगे बढ़ोगे। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। कितना अद्भुत परमेश्वर वचन देता है। एक और वचन आगे पढ़ेंगे। एक मिनट सिस्टम में बता रहा हूँ। यशायाह का 29 का 9 पढ़ें। यशायाह 29 का 9, हाँ 29 नहीं 23, हाँ 29 का 9 है। ठीक ठीक, 29 का 9 पढ़ेंगे। ठहर ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? ठहरना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि लिखा है ठहर जाओ, और ठहरते ही क्या होगा? चकित हो जाओगे, आपकी मेरे पैरों तले क्या आ गया। हालेलुया। आप भोग विलास नहीं कर रहे वहां पे, आप अंधे तो हो गए वहां पे। आप अंधे होकर क्या देख रहे हो? अंधा मतलब आत्मिक दुनिया में देखो कि मेरे पैरों तले क्या है, परंतु आप एक अंधे के समान देखते हो कि मेरे पैरों तले कुछ खतरनाक चीज है। आप उसे खतरनाक समझने लगते हो। अंधे हो जाओ कहता है, मतलब जैसे ही आप ठहरते हो ये वचन लागू होता है। और इस वचन से फिर क्या काम में होते हैं कि आप चलते चलते जैसे ही रुकते हो कि आपके पाँव के नीचे क्या हो गया, आप एक आत्मा की दुनिया में अंधेपन को महसूस करते हो। आप डर जाते हो कि मेरे पैरों तले क्या आ गया। अगर आपने पैरों तले अपने बिच्छू को रौंद रखा है और आपने देखा कि मेरे पैर तले बिच्छू है और आप डर जाते हो, मतलब आपने आत्मा में अपनी आंखों को बंद कर लिया। आप डरोगे नहीं, वहां पे चलते रहना है आपको। इसलिए ठहरना नहीं है, क्योंकि आत्मिक अंधापन फिर हावी होता है। आगे लिखा है वे मतवाले तो है परंतु दाख मधु से नहीं। एक व्यक्ति सिर्फ दाख मधु से मतवाला नहीं होता, कई बार परमेश्वर के वचन से भी ऐसा मतवाला हो जाता है कि कई बातों को नहीं समझता। 2023 ऐसा साल होगा जिसमें आप सभी को सचेत रहना है कि आप परमेश्वर के वचन से तो मतवाले हो, परंतु परंतु दाख मधु मतलब कि ये होना चाहिए आपके जीवन में। देखिए अलग अलग प्रकार की दाख मधुएं होती है। कुछ अच्छे गुण वाले दाख मधु होते हैं, कुछ शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले। तो क्या परमेश्वर का वचन नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें वचन लागू होता है, और उन परिस्थितियों में क्या है, आपको रुकना नहीं है। परमेश्वर कहता है ठहरना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप वचन से भरे तो हुए हो, परंतु आप क्या महसूस कर रहे हो वहां पे रुकने से? आत्मिक अंधेपन को। लिखा है परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते हैं, डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। देखिए अगर आपके पैरों तले सांप है या कोई बिच्छू उसने आपको डंक मारा है, या आपको सांप ने आपके एड़ी को डसा है, लिखा है कि जब अदन की वाटिका में सांप को श्राप दिया गया, उस समय परमेश्वर जब उसको श्राप देते हैं तो क्या कहते हैं परमेश्वर? तू तेरे आना वाला वंश उसे रौंदेगा। और साथ ही परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो तेरे पांव को डसेगा। तो आपने क्या देखा? परंतु मधु से नहीं, वे डगमगाते तो है परंतु मदिरा पीने से नहीं। एक व्यक्ति को जब जहर लगता है ना, जहर उसके शरीर में पहुंचता है, विष पहुंचता है, तो वो डगमगाने लगता है, उसका सिर चकराने लगता है, वो वहीं गिर जाता है, वो ठहर जाता है। परंतु आपको क्या करना है? ठहरना नहीं है। आपको चकित नहीं होना है कि मेरे पैरों तले क्या आ गया। डरो मत, देखो मत क्या आ गया, आपका दुश्मन आ गया, रौंदते हुए आगे बढ़ जाओ। कोई भी परिस्थिति आ गई, रौंदते हुए आगे बढ़ जाओ। परमेश्वर कहता है सोचना बंद कर दो, अब से आंख बंद करो, आंख बंद करो। संसारिक दुनिया में आंख खोल कर चलो, आत्मिक दुनिया में और चलते चले जाओ, रुकना नहीं है। 2023 का समय मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से। बहुत लोग, आप लोग महसूस करोगे जब एकदम ज्यादा आप आत्मा में चलोगे, मैं यीशु के नाम से सारी भविष्यवाणियों को परमेश्वर देता है
आप चलोगे सांपों और बिच्छों को रौंदते हुए, जब आप रुकोगे नहीं, ठहरोगे नहीं। परमेश्वर कहता है आपके लिए भविष्यवाणी है, सभी रिसीव करेंगे। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके परछाई से लोग चंगे होंगे। जितने इस समय जूम मीटिंग में जुड़े हैं, परमेश्वर सभी के लिए, ये मेरे लिए भी परमेश्वर बोल रहा है, मेरे मुख को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है बोलने के लिए। मैं यीशु के नाम से रिसीव करता हूँ सारी भविष्यवाणी को। परमेश्वर कहता है परछाई से लोग चंगे होंगे। आप जहां पांव धरोगे वहां मुर्दे जिंदा होंगे। आप जहां पांव धरोगे वहां चिन्ह चमत्कार प्रकट होंगे। आप जहां पांव धरोगे वहां स्वर्ग का राज्य प्रकट होगा। आप जहां पांव धरोगे वहां शैतान आपके पैरों तले होगा। और जहां आप पैर धरोगे वहां आप आत्मा की दुनिया में एक अलग ही आयामों को आप महसूस करेंगे। एक नया आयाम खुलेगा आत्मा की दुनिया में, जो आशीष का आयाम होगा, और वो शैतान के सिर के ऊपर कुचलते हुए रखा जाएगा। हालेलुया। आप इस प्रकार से चलोगे। परमेश्वर के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, आने वाला साल जो है वो प्रोफेसीज का साल तो होगा, उससे बढ़कर हीलिंग्स का साल होगा। जितनों के जीवन में समस्याएं हैं उनको चंगाइयां मिलेंगी। आने वाला साल आप अनुभव करोगे कि मेरी प्रार्थना में एक नया बल आया है। और वो नया बल कैसे आएगा? जब आप अपने दुश्मनों को रौंदते हुए चलोगे और ठहरोगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि दुश्मन आपको डसने के लिए तैयार है, परंतु आपने उसके सिर को कुचला है और कुचल कर आगे बढ़ गए। कुछ मत देखो, चुपचाप चलते रहो, परमेश्वर कहता है। और जब परमेश्वर इस प्रकार से कहता है तो परमेश्वर करेगा भी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। यीशु के नाम से सारी प्रोफेसीज को रिसीव करते हैं। आमीन आमीन आमीन। एक और वचन पढ़े, मत्ती 28:12 पढ़े। तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ इतना ही वचन क्यों पढ़ने को कह रहे हैं, इसे भी समझना है हमें। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं कि जैसे यीशु मसीह कब्र से उठे, मतलब कब्र से उनकी जो शरीर था वो, या तो उनकी जो लाश थी वो नहीं मिली उन्हें, मतलब उनका शरीर उन्हें मिला ही नहीं। और यहाँ तक कि जो कब्र था उनका, कब्र का जो दरवाजा है वो खुला हुआ पाया उन्होंने। और उन्होंने क्या करना चाहा, और उन्होंने प्राचीनों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। क्या कहा होगा उन्होंने? कि यीशु के विषय में ना कहना, कह देना कि उसे लोग चुरा कर ले गए। आगे वचन पढ़े, 12 के बाद 13 पढ़े। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। हालेलुया। शैतान भी ठीक इसी प्रकार से कार्य करेगा, इसीलिए रुकना नहीं है। परमेश्वर कहते हैं 2023 का साल भागने वाला साल होगा। मतलब आपकी एक प्रार्थना में इतना बल होगा कि आप ऊंची ऊंची छलांगों को लगाओगे स्वर्ग के राज्य में। अब आप सीढ़ी चढ़ना बंद कर दोगे, अब सीढ़ी से बढ़कर आप ऊंची छलांगों को लगाओगे। आप एक के बाद एक हजारों सीढ़ी को चढ़ोगे। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, ये सामान्य साल नहीं होने वाला। आने वाला जो 2023 वो साल होगा जिसमें आप एक कदम नहीं 1000 कदम चलोगे। 1000 गुना आप स्वर्ग के निकटता में बढ़ोगे। आपकी एक प्रार्थना आपको 1000 गुना परमेश्वर के निकट लेकर जाएगी। यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, यीशु के नाम से सारी प्रोफेसीज को रिसीव करते हैं। आमीन। और लिखा है उन्होंने कहा कि कह देना कि उसे उसके चेले चुरा कर ले गए। हालेलुया। शैतान भी इसी प्रकार से वचनों के जरिए क्या कहेगा? देखो वचन कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं आएगा। रौंदो वहीं पे शैतान के सिर को और कहो कि वचन ये भी कहता है कि इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझे क्षमा कर कर आगे बढ़ाएगा, शैतान भागेगा। ऐसा रौंदना है शैतान के योजनाओं को। हालेलुया। शैतान ने, आप समझ लीजिए, एक वचन कहता है, लिखा है, हम देखते हैं अब्राहम की आशीष, जो परमेश्वर के ये वचनों को ना मानेगा वो मार डाला जाएगा। लिखा है जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेगा वह मार डाला जाएगा। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। अब शैतान आपसे आकर कहता है देखो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा वो मार डाला जाएगा। और आपने किसी भूल चूक या किसी गलती के कारण आपने कोई वचन को आपसे गलती हो गई कि आपने उस वचन को नहीं मान पाए, और आपसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई, और आपने अगर उस वचन को सोचा कि परमेश्वर क्या आप मुझे मार डालेंगे, अगर गलती से भी आपने ऐसा अंगीकार किया, शैतान वहीं आपको ठहरा देगा। और जो ठहरेगा वो आत्मा के दुनिया में
अंधापन हो जाएगा और उसके पाँव को शैतान ने डस लिया। आपको रौंदना है ऐसे वचनों के से आगे बढ़कर क्या कहना है? परमेश्वर ने क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया और मुझे सदा के लिए क्षमा किया है। मैं कभी भी दोषी नहीं ठहराया जाऊंगा। और आज मुझसे गलती जरूर हुई है, परमेश्वर ने मुझे इस गलती से उभरना भी सिखाया और मुझे निकाला है, और अब मैं बढ़ रहा हूँ। ऐसे कहकर रौंदना चालू करो, क्योंकि शैतान बहुत सा, देखो यहाँ पे चांदी देकर कहा, मतलब कि लोगों को पैसे दिए जाएंगे। ऐसा दिन आता है, 2023 का साल ऐसा साल होगा जिसमें एक मतलब कुछ ऐसे मसीह होंगे जो गवाहियों को रखेंगे, और वो गवाहियां पैसों के जरिए आएंगी, और वो बहुत ही खतरनाक गवाही होगी। वचन से तैयार रहो कि ऐसी प्रोफेसी से, मैं प्रोफेसी बोलता हूँ, ऐसी गवाहियों से बचो जो पैसों से तैयार होती है। इन्होंने क्या किया? कुर्नियों ने क्या किया? पैसों से क्या किया? सिपाहियों को कह दिया पैसा देकर कि उसके चेले उसे रात को उठाकर ले गए। हालेलुया। परंतु आपको तैयार रहना है कि कोई गवाही जो पैसों से आई है उससे सावधान रहें। हालेलुया। क्योंकि ये संसार के धन से खरीदी हुई गवाही आपके जीवन में रुकावटों को ला सकती है। इसलिए ऐसे गवाहियों को भी रोनते हुए चले। हर बार किसी मसीह की गवाही को सुनते हैं, हालेलुया, हर बार ना बोले। परमेश्वर बोलता है सचेत हो जाओ। परमेश्वर कहता है सचेत हो जाए हर एक गवाही से, और ऐसी गवाहियों से बचो जो आपको देखते हो, आप कोई व्यक्ति आपको गवाही देता है, शैतान ने मुझसे ऐसा कहा, फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। भूल जाइए वैसी गवाहियों को। क्यों पता है? क्योंकि आप अगर परख नहीं पा रहे हैं तो कोशिश करिए वैसी गवाहियों से बचे, और कुछ नहीं, सिर्फ हालेलुया करें। कई बार कोई व्यक्ति गवाही देता है, कहता है कि शैतान ने मुझसे ऐसा कहा परंतु मैंने उससे ऐसा कहा, और आप क्या कहते हैं फिर उसके बाद? आमीन आमीन, भाई ने बहुत अच्छी बात को कहा, बहन ने बहुत अच्छी बात को कहा। आमीन कहना बंद कर दो। 2023 का साल आप इतना खरा परखना होगा हमें, इसीलिए सावधान रहो कि ऐसी गवाहियां आने वाली है जो पैसों से खरीदी जाएगी। और हर समय कोई गवाही दे तो आमीन कहने से बचे, हालेलुया कहें। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि भाई के जीवन में, बहन के जीवन में आपने गवाही दिया। ऐसी प्रार्थना कर लो पर आमीन कहने से बचो। हालेलुया। क्योंकि पैसों की गवाही आने वाली है, और ये एक प्रोफेसी जो है, ये वार्निंग प्रोफेसी है, मतलब चेतावनी की भविष्यवाणी आपके जीवन में परमेश्वर दे रहा है। पढ़ेंगे यूहन्ना 17 का 7 पढ़ें। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से। जब आप रास्तों में चलना चालू करोगे ना, जब आप ठहरोगे नहीं, तब क्या हो रहा है? देखो आपने किन किन मुश्किलों को पार किया। सबसे पहले आपने चलना सीखा आंख बंद करके। आत्मा की दुनिया में आप आंख खोलकर चल रहे हो, और संसार की दशा में आप आंख बंद करके चल रहे हो, और चलते चलते आपको ठहरना नहीं है, परमेश्वर ने कहा। फिर अगला वचन आता है कि झूठे गवाहियां जो आती है उससे बचो। हालेलुया। झूठी गवाहियां हैं जो पैसों से खरीदी गई, उससे बचो। इसका भेद और मैं बताऊंगा आगे, परंतु परमेश्वर कहता है सचेत रहना इसके विषय में, और गवाहियों के लिए मैंने आपको सचेत भी किया है, और ऐसा ही आपको सचेत रहना है। उसके बाद परमेश्वर का वचन आता है, अब वे जान गए। परमेश्वर कहता है कि अब वे जान गए। किसके विषय में कहता है? आपके दुश्मन आपके बारे में जान गए। क्या जान गए? कि जो कुछ तूने मुझे दिया है। पूरी कलीसिया यहाँ पे देखेगी एक बात को, कि तेरी ओर से है। हालेलुया। सभी इस बात को कहें। अब सभी कहेंगे, पूरी कलीसिया कहेगी, ये प्रोफेसी है। हाँ, अब वे जान गए हैं जो कुछ पिता ने मुझे दिया है, जो कुछ मुझे यीशु ने दिया है, सब स्वर्ग के सबसे ऊंचे परमेश्वर की ओर से है। आमीन। लिखा है जो कुछ तूने मुझे दिया है, हालेलुया, सब तेरी ओर से है। हालेलुया। मतलब ये पिता से हम बातें कर रहे हैं, और पिता ने हमें वो जान जाएंगे कि जो कुछ तूने मुझे दिया है। एक और भेद परमेश्वर यहाँ पे आपसे कहना चाहता है,
इस वचन से एक और गहरा भेद छुपा हुआ है, जो है अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। मतलब एक पिता से आप क्या कहते हो कि दुश्मन कहेगा, दुश्मन जान जाएगा कि जो दुख जो पीड़ाएं उनके जीवन में आई हैं वो पिता की ओर से आई हैं। लिखा है जो कुछ तूने मुझे दिया है। दुश्मन कह रहा है इस समय जो कुछ तूने मुझे दिया है। ये दुश्मन की ओर से भी देखें इस वचन को क्या कहता है। एक दुश्मन आपसे कहता है, आपका जो विरोधी था वो आपसे कहता है जो कुछ तूने मुझे दिया है। और दुश्मन को आपने क्या दिया, हमने क्या देखा, रौंदते हुए चल रहे हैं उसे। शैतान की युक्तियों को रौंदना है, झूठी बातों को रौंदना है। और जब आप ऐसा चलते हैं, शैतान क्या कह रहा है, या तो फिर आपके जो विरोधी थे वो क्या कह रहे हैं, जो कुछ तूने मुझे दिया। आपने उन्हें क्या किया, रौंद कर आप आगे बढ़े। सब तेरी ओर से है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर आपके अंदर से सारे भेद को प्रकट करेगा। परमेश्वर अलग से आकर आपके जीवन में किसी दुश्मन को नहीं रोकेगा। आप पांव धरोगे, आप पांव धरोगे, सब तेरी ओर से है। मतलब आप पांव धरकर आगे बढ़ोगे। आमीन, हालेलुया। गलातियों 5:21 पढ़ें। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है उसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है, 5:1 भैया। हाँ, 5:21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। 21 सिस्टर, 21, 5:21, गलातियों 5:21। 21 तो हरे यहाँ इफिसियस, गलातियों 5:21। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे लिखा है डाह, मतवालापन। देखिए मतवालापन भी मैंने आपसे क्या कहा, वो किससे मतवाले हो गए, जो विष उनके शरीर में गया उसकी वजह से। रुक कर देखोगे तो विष आपके जीवन में पहुंचेगा। अगर आप बिना रुक के आगे बढ़ जाते हो कोई विष आप पे हावी नहीं होगा। हालेलुया। फिर लिखा है डाह। डाह के विषय में भी क्या, रबा शखत डाह के साथ में आगे लिखा है लीला क्रीड़ा। मतलब विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं जो करना उचित नहीं है, बस आप दिखावे के लिए कर रहे हैं। और इनके जैसे और काम। डाह मतलब किसी के लिए चिढ़ रखना, किसी से आप, या तो फिर आप किसी से जलन रखते हैं किसी व्यक्ति से, या कोई व्यक्ति आपसे जलन रखता है, या तो कोई व्यक्ति आपसे चिढ़ता है, या आप किसी व्यक्ति से चिढ़ रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, डाह रखना। मतवालापन मतलब आप विष से भर जा रहे हैं। मतवाला किससे हो रहा है व्यक्ति, मदिरा से नहीं हो रहा है। 3 तरीके से कोई आदमी मतवाला हो सकता है, परमेश्वर का वचन बताता है। पहला, विष, जहर से मतवाला हो जाता है। मतलब आप देखिएगा एक आदमी जब मतवाला कैसे होता है, विष से कैसे मतवाला होता है। जब सांप का जहर किसी व्यक्ति के जीवन में पहुंचता है वो उसका सिर चकराने लगता है, वो मतवाला जैसे महसूस करता है। दूसरा तरीका मतवाला होने का वो है परमेश्वर के वचन से मतवाला होना, परमेश्वर की आत्मा से भरकर मतवाला। हालेलुया, शेबेरे बेरे बेरे बेरे। और तीसरा जो मतवालापन है जिसे हम देखते हैं, तीसरा मतवालापन आता है डाह के जरिए। शेबे के तेरे बेरे, डाह के जरिए मतवालापन। डाह मतलब कि हम दूसरों को देखकर कहते हैं, सोचने लगते हैं, परमेश्वर मुझे भी इसकी जैसे आशीष चाहिए, मुझे भी इसके जैसा ऐसा चाहिए। क्यों आपको दूसरे के जैसा चाहिए? परमेश्वर ने आपको चुना है, क्यों आपको दूसरों की जैसे आशीष चाहिए? आप परमेश्वर से एक नई तरीके की आशीष मांगो। परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं, मेरे को स्वर्ग की आशीष दे। बोलना बंद कर दो कि मेरे को इस भाई इस बहन की तरह आशीष दे, मेरी भी प्रार्थनाओं को इस भाई इस बहन की तरह प्रार्थना को सुन। आप कहो वहां पर परमेश्वर से, पिता मेरे को एक नए स्तर की आशीष दे। पिता आपने उस भाई को, आपने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे आशीष दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस भाई ने गवाही दी। उससे बढ़कर फिर उसके बाद कहो, पिता जैसे उसने गवाही दी मैं भी गवाही देना चाहता हूँ, मुझे भी एक नई आशीष दे, मेरा एक नए तरीके से अभिषेक कर परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करो। दूसरों के विषय से कहकर प्रार्थना बंद कर दो कि पिता जैसा उसके जीवन में है वैसा मुझे भी दे। क्यों पता है मैंने क्या कहा आपसे, क्या चेतावनी दी परमेश्वर ने? पैसों से खरीदे हुए गवाह आने वाले हैं और उन्होंने गलत गवाही दी, झूठी गवाही दी, जिन्होंने, अगर आपने परमेश्वर से कहा कि उन झूठे गवाहों के जैसा मेरा भी जीवन हो, कितना खतरनाक अपने मुख से आप बोल देंगे। इसलिए डाह मत रखो किसी व्यक्ति से। दुश्मन भी आपको चाहेगा कि आप हल्का सा डाह रखें और वैसा ही प्रार्थना करें।
इसलिए डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को मत करो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है कि हाँ लोग लोग क्या सोचेंगे, क्या मुझे हर बार गवाही देनी है। परमेश्वर से पूछो, लोगों को देखकर गवाहियां नहीं देनी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है लीला क्रीड़ा से हमें बचना है। गवाहियों को देना जरूरी है, परंतु मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे परमेश्वर के विषय में, रुकिएगा, शक्वोतल ध्यान से सुनिएगा। लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा मतलब ऐसे कार्यों को मत करो जो दिखावे के रूप में काम करती है। लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करो, और इनके जैसे और भी काम है। इनके विषय में मैं, आगे पढ़िएगा सिस्टर, इनके विषय में इन इनके इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा से आपको बचना है, और ऐसे करने वाले राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप एक ऐसा समझिए, क्यों प्रवेश नहीं कर पाएंगे? क्या आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? आपका अंगीकार गलत हो गया? आपने कैसा जीवन मांग लिया? एक अधर्मी व्यक्ति ने मान लो एक झूठी गवाही दे दी कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हैं, और आपने क्या कहा कि मेरा जीवन भी उस भाई के जैसा हो या उस बहन के जैसा हो, जैसे आपने प्रार्थना किया। आपने अधर्मी का जीवन मांग लिया कि नहीं? और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे कह भी चुका हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेंगे। मतलब आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, और एक दूसरे व्यक्ति की जितनी ही आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे भी ऐसी चीजों को दे, इसके भाई के जीवन जैसा दे, मुझे भी जीवन। मत करिए ऐसा प्रार्थना, क्योंकि आने वाला साल झूठे गवाहों का साल हो सकता है, होगा, जो झूठे गवाहों का साल होगा, और इससे आपको बचना है। आगे का वचन पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। प्रेम, जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो देखिए, हमें किसी व्यक्ति से प्यार है, जैसे कि हमारे बच्चे हैं, या तो फिर हम आपके पति हो सकते हैं, जो पुरुष हैं उनकी पत्नियां हो सकती है, भाई है, बहन है, आप सभी। तो क्या कहता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके एक एक गुण भेद को जानते हैं कि नहीं, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। ये है आत्मा का फल। परमेश्वर में आप जान जाओगे कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नहीं। अगर उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें हैं जिससे आपको दूर रहना है, तो परमेश्वर के प्रेम की वजह से आप जान जाओगे कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को करीब से जानते हो कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नहीं। आप परखने वाले बनोगे। हालेलुया। प्रेम लिखा है पहला फल। दूसरा फल आनंद। जब आप प्रेम से भर जाते हो, जब आपको किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम रहता है, अपने बच्चों से, आप जैसे आप समझ लीजिए आप अपने बच्चे से बहुत दिन से नहीं मिले आप, या तो फिर ऐसा समझ लीजिए कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति जो आपके घर परिवार का कोई रिश्तेदार है, आपस में आप लोगों में प्रेम है, और बहुत दिनों बाद आप एक दूसरे, आप दोनों एक रिश्तेदार हो, परंतु आप एक बहुत दिन बाद मिलते हो, आप दोनों का परिवार बहुत दिन बाद मिलता है, आप कितने आनंदित और उस दिन खुशी रहते हो। क्यों पता है? क्योंकि आप तक प्रेम पहुंचा है। और यही परमेश्वर का प्रेम आप तक पहुंचेगा कब? जब आप आत्मा के फल, सबसे पहला फल प्रेम है, परख कर चलना ही प्रेम को दर्शाता है। क्योंकि हम कितने करीब से परमेश्वर को जानते हैं, ये तब प्रकट होगा जब हम उसमें चलेंगे भी। आमीन। और आगे फिर पढ़ेगा शांति, लिखा है। हालेलुया। और शांति, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमारा मन शांत लगता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपने सभी ने महसूस किया इस बात को कि जब आपके जीवन में आनंद आता है, आप आनंद से भरते हैं, तो एक हल्कापन आप महसूस करते हैं। अगला पढ़ें, क्या लिखा है? धीरज के विषय में परमेश्वर कहता है, मैं जल्दी इस बात को कहूंगा। धीरज के विषय में कहता है, जब एकदम मन शांत होता है, आप कहते हैं ना, कोई काम को मन लगा के करना है तो धीरज से करो। आपने सभी ने सुना है कि कोई काम को करना है तो मन लगा कर करो, और मन लगा कर क्या कैसे करना होगा? धीरज से करना है। तो जब आपके जीवन में शांति आएगी, आप धीरज को पाएंगे। अगला लिखा है दया, मतलब परमेश्वर की दया से आप भर जाएंगे, दूसरों को क्षमा करने वाले बनेंगे। कोई व्यक्ति से डाह नहीं रखना है। देखिए, आपने चिढ़ से प्रार्थना कर दी, किसी से चिढ़ कर आपने प्रार्थना कर दी, तो शैतान आपको भरमा देगा, आप वहीं ठहर जाएंगे। इसलिए डाह नहीं रखनी है, आपको दया दिखानी है।
भलाई करनी है। कोई कितना भी दुश्मन हो, कोई आपको आशीष दे या न दे, हमेशा आपके मुख से निकलनी चाहिए। कलीसिया में जा रहे हो, किसी व्यक्ति से मिलो, जय मसीह भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे, जय मसीह बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। वो व्यक्ति बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको भलाई के काम करने। और एक छोटी सी भलाई का काम ये भी है कि आप लोगों को आशीष दे रहे हो। अगला है, जितना ज्यादा आप भलाई दिखाओगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। हाँ, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। कितना अद्भुत विश्वास आपके जीवन में खुलता है। नम्र बनते हो आप लोगों के प्रति, जितना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा, आप नम्र बनते जाओगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। एक नम्र व्यक्ति बड़ी सरलता से कामों को करता है। और संयम, आपके अंदर संयम में आ जाएगा कि आप जल्दी गुस्सैल नहीं होगे, आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा बहुत जल्दी, आप शांत मन से काम कर पाओगे, क्योंकि आपको धीरज रहेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। मतलब शैतान अगर व्यवस्था के वचनों से कहे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलेगा उस वो मार डाला जाएगा, परंतु आप वचन से जब भरे रहोगे, नम्रता से, प्रेम से, ये आत्मा के सारे फलों से भरे रहोगे, कोई भी नियम कायदा आप पे लागू ना होगा। हालेलुया। शबला रबा शेके तेरे जल्दी से पढ़ेंगे आखिरी वचन, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, भजन को गाएंगे परमेश्वर के लिए। पढ़ेंगे न्यायों 9 का 9 पढ़ें, आखिरी वचन है ये। जल्दी पढ़ेंगे न्यायों 9 का 9। जल्दी ले पढ़े, समय कम है। लिखा है, तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। मतलब जैतून का वृक्ष देखिए कितना अद्भुत वृक्ष है, क्योंकि जैतून के वृक्ष का जो फल होता है, उसके जो तेल है, उससे जो तेल बनता है वो बहुत ही खास किस्म का तेल होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैतून जो पेड़ है, वृक्षों का एक राजा गिने जाए करके बाकी पेड़ उससे बातें कर रहे हैं। और क्या लिखा है, तब जैतून के वृक्ष ने कहा, उससे बाकी पेड़ क्या कह रहे हैं जैतून के पेड़ से, तू हमारा राजा है, तेरे फलों में बहुत सुगंध है, तेरे फलों में बहुत गुण है, तेरे से जो तेल बनता है उसमें बहुत गुण है। क्योंकि जब हम देखते हैं बाइबल में हर जगह, जब भी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है बाइबल में हर जगह, राजा का अभिषेक जैतून के तेल से हुआ। क्यों जैतून के तेल से ही अभिषेक किया जा रहा है, कुछ तो गुण भेद होगा। इसीलिए उससे सारे पेड़ कहते हैं कि तब जैतून के वृक्ष ने, जब ऐसा कहते हैं कि तू राजा बन जा हमारा, तब जैतून का वृक्ष कहता है, जैतून को देखिए कितना बुद्धिमान है वो, परमेश्वर के वचन से भरा है। क्या कहता है, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट, मतलब अपनी गुणवत्ता को छोड़कर, अपनी अच्छाइयों को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने लगूं। हालेलुया। देखिए आपका आदर और सम्मान कौन कर रहा है, लोग करेंगे, परमेश्वर करेगा आपका सम्मान। कैसे, जब आप अपनी चिकनाहट, अपने गुणों को बरकरार रखेंगे, तब आपको आदर मिलेगा लोगों से। आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं आदर से कैसे देखते हैं, जब उसके गुण बने हुए रहते हैं। ये व्यक्ति ना भला व्यक्ति, मैंने इससे पहले भी मिला था, ये बहुत अच्छा आदमी है। जब भी आप उसे देखते हो, उसके अच्छे व्यक्ति को, आप कितने भी साल बाद उससे मिलो, आप क्या देखते हो उस व्यक्ति के अंदर, उसने अपनी बुराई को, अगर बुराई नहीं की है कभी, ये व्यक्ति हमेशा अच्छाई में चलता है। ऐसा क्यों आप कहते हो, क्योंकि उसने अपने गुण को नहीं खोया है, क्योंकि वो अधिकारी बनने के लिए नहीं भागा। इसमें लिखा है वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने लगा। आपको दूसरों के लिए अधिकारी नहीं बनना है, आपको बनना है अपने जीवन का अधिकारी। अपनी बातों को सहजता से धरे रहें। आप लोगों को जताने के लिए आप वो ना करें कि मेरे पास, आप लोगों को ये ना जताएं कि अगर, मतलब जताने के लिए ये ना करें, जो बातें जो आप सीखते हैं, जैसे कोई बात ऐसी है जो आप सीखते हैं कि लोगों को जताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, ऐसा ना करें। क्यों पता है कि लिखा है वृक्षों का अधिकारी होने से इधर उधर डोलने लगा। जैसे ही आप लोगों को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही क्या होता है, फिर आप इधर उधर डोलने लगते हैं। आप क्या चाहते हैं, वो व्यक्ति मेरे को देखकर और अच्छा समझे, आप मेहनत करेंगे अगली बार।
और मेहनत करेंगे, उस पर मेहनत मत करिए। लोग आपका सम्मान अपने आप करेंगे, क्योंकि लिखा है जिससे लोग, परमेश्वर और मनुष्य, सबसे पहले परमेश्वर आदर करेगा, और जब परमेश्वर आदर करेगा तो मनुष्य को आदर करना ही पड़ेगा। यीशु के नाम से इस बात की मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप सभी के जीवन में रिसीव करेंगे। मैं 2 से 3 भविष्यवाणियां जो परमेश्वर सारे वचनों के जरिए देता है। सबसे पहली भविष्यवाणी, आत्मा की दुनिया में आप बहुत बातों को देखोगे। आने वाला साल दर्शनों का साल होगा। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आने वाला साल जब आप बिना रुके रौंदते हुए शैतान की योजनाओं को चलोगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। लोग आपको देखकर, परमेश्वर आपका आदर करता है देखकर आपका आदर और सम्मान करेंगे। परमेश्वर कहता है, जिन दुश्मनों को आज तक आपने देखा, जिन परिस्थितियों ने आज तक आपको रोका, परमेश्वर ने वो उन परिस्थितियों को दोबारा आप कभी ना देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है, भविष्यवाणी यीशु के नाम से 2023 वो साल होगा, बढ़ोतरी का साल होगा, और आप अपने दुश्मनों को फिर ना देखोगे। वो दुश्मन चाहे शैतान की युक्तियां हो, वो दुश्मन चाहे आपकी परिस्थितियां हो, जो दुश्मन चाहे आपकी गरीबी हो, वो दुश्मन चाहे आपकी तकलीफें हो, हर एक समस्या अब ना रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है। और 2023 का साल भरपूरी का साल होगा। आप भरपूरी से चलोगे, बहुतों के जीवन में नौकरियां खुलेंगी, बहुतों के जीवन में व्यापार खुलेगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में और भी खेत लेने वाले आप बनोगे। और आने वाला साल, आपका आने वाला जो साल है 2023, उसमें आपका परिवार समर्पण में जाएगा, इस बात की मैं प्रोफेसी करता हूँ। और आने वाले साल में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत सारी तरक्कियों को पाएंगे, और उसमें बहुत सारी परमेश्वर की युक्तियों को अपने पढ़ाई के जरिए पूरा करेंगे। परमेश्वर उनकी पढ़ाई पे आशीष को खोलेगा। आने वाले साल में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में चंगाई का परमेश्वर ने अभिषेक रखा है, और वो अभी तक खुली नहीं, परंतु कहता है परमेश्वर की अब चंगाई का अभिषेक खुलेगा। आपके परछाई से लोग चंगे होंगे, आपके परछाई पड़ने से मुर्दे जिंदा होंगे। आपको कुछ नहीं करना, कहना पड़ेगा, आपकी परछाई पड़ जाने से बस वो मुर्दा जी उठेगा। आपकी परछाई पड़ जाने से वो मुर्दा बोलेगा। और जो जन्म से नहीं देखा वो देखेंगे, जो जन्म से नहीं चला वो चलेगा, जो जन्म से बोला नहीं वो बोलेगा। और ये आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, सिर्फ आपकी परछाई से हो जाएगा। इतना परमेश्वर सामर्थ्य देगा आपको, आप परमेश्वर की योजनाओं पे चलने वाले बनेंगे। आने वाला 2023 आपको कोई भी परमेश्वर की योजना में बढ़ने से नहीं रोक पाएगा, ना कोई किसी का डाह, ना किसी कोई भी रुकावट आपको परमेश्वर के वचनों से नहीं रोक सकती। यीशु के नाम से सारी भविष्यवाणी को परमेश्वर आपके चिन्ह खोलता है। हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से सारी प्रोफेसीज को। धन्यवाद पिता। हाँ पिता, 2023 हमें आप में बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की हम भजन गाते हुए अब नए साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। 2022 अब जा रहा है, और 2023 में प्रवेश करने से पहले आइए हम गीतों को गाते हुए प्रवेश करें। सभी कहेंगे, यीशु ही सच्चा गडरिया, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ सभी कहें, वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आइए कहें, मार्गों में वो मेरी रक्षा करता है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है।
मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। आहा, हो सभी कहेंगे यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आइए सभी कहेंगे, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। क्यों हमको डर नहीं है? सभी कहें, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। आइए कहें सभी मिलकर, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आइए हम सभी कहें एक साथ मिलकर पूरी कलीसिया गाएगी, यीशु ही सच्चा गड़रिया, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आइए पूरी कलीसिया एक साथ फिर से कहें, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, और आपको हरी हरी चराई मतलब हरा हरा वचन आपको खाना है। आने वाला साल बढ़ोतरी का साल होगा, आने वाला साल उन्नति का साल होगा। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। शबला रबा। आइए हम और गीतों को गाएं, परमेश्वर के निमित्त हम धन्यवाद करेंगे। शला रबा शेरे बेरे 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 एक खाता लो सुरो बेशनी किते लबा शेरे बेरे बेरे एक खाता सभी थोड़ा सा अन्य भाषा बोल ले शकेता लो सुरो बिया रबा। हालेलुया, हालेलुया। सभी को बधाई हो, परमेश्वर के नाम से एक नए साल में आप प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी मसीह भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस नए साल में। आप सभी के अद्भुत प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही मैं परमेश्वर के निमित्त ये कहना चाहता हूं, अगर बीते साल में मैंने जो भी मीटिंग्स ली, मैंने जब भी आपसे बातें की हो, तब अगर मैंने आपसे कुछ भी अगर बुरा भला मेरे मुख से अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ गलत कह दिया हो, तो आप मुझे क्षमा करिएगा। और इस साल में मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं, और क्षमा के साथ आप सभी को मैं आशीषित भी करता हूं, और आप सभी के निमित्त आप सभी को बधाई देता हूं। हालेलुया। एक दूसरे को आप सभी आशीषित करिए, फिर हम परमेश्वर के और गीतों को हम गाएंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। आपको भी सिस्टर हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। परमेश्वर आप सभी को बहुत नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। हाँ, ना सिर्फ ऐसा कहें, सभी भाई बहनों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालेलुया। जब भी आप किसी को विश करें, जब भी आप किसी को अभिवादन करें, तो जरूर इस बात को कहें, अगर कभी मैंने आपको जाने अनजाने में दिल दुखाया तो आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि अब ये साल क्षमा के साथ आप प्रवेश करिए। बधाइयों को लीजिए, क्षमा के साथ प्रवेश करिए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए हम और गीतों को आए परमेश्वर की महिमा के लिए। शबाला रबा रुकिएगा, फोन में स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, मैं जो लाना चाह रहा हूँ। शबला रबे लेकिन रविश देखिए, नया साल हम परमेश्वर को क्या कहेंगे? मैं तेरे बिना जी नहीं सकता परमेश्वर, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। परमेश्वर के प्रेम से भर जाओ और परमेश्वर से कहो पिता आपका धन्यवाद इस नए साल को मेरे जीवन में देने के लिए। पिता आपका हम धन्यवाद करते हैं, उस कलवरी क्रूस पर आपने लहू को बहाकर हमें नया जीवन दिया, और एक नए साल में फिर हम प्रवेश करने पाए। और ऐसी भविष्यवाणी को आपने बीते साल में दिया था पिता परमेश्वर, कि हम उन्नति का साल होगा, बढ़ोतरी का साल होगा, आत्मा की दुनिया। माइक को म्यूट रखेंगे।
हालेलुया। ये साल बढ़ोतरी का साल होगा। परमेश्वर, आपने जब प्रोफेसीज को दिया था, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस साल कोई भी बातें हमें आप में बढ़ने से नहीं रोक सकती। हाँ पिता, हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे। आइए हम गीतों को गाएं, परमेश्वर से प्रेम को प्रकट करें पिता। रबा शंदला दोरिया सरबा शेरे बेरे 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 बे रेखे तेरे बीच ने खलबा। देखिए, और परमेश्वर से आप जब बातें करते हैं, एक बच्चे के समान आपको कैसे बनना है। हम पिता आपको भी बधाई देते हैं नए साल की, कि हम आपके साथ हम प्रवेश कर रहे हैं। नए साल की बधाई जो आपने तैयार किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितना सुंदर रचना आपने किया। रचना के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, और परमेश्वर को भी कहो पिता, आपको भी बहुत बहुत बधाइयों की सुंदर नए साल को आपने रचा है, और इसमें आप हमें बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर को भी अभिवादन दो, क्योंकि एक बच्चे के समान बनना है। आमीन। आइए हम गीतों को गाएं। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पहला पद गाएं, कहे दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। ये कहें, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। सभी कहें, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। महसूस करें परमेश्वर के प्रेम को। सभी गाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। ये कहें, दूसरा पद गाएं, अंधेरी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। परमेश्वर को पुकारें, कहें, अंधेरी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। आइए एक बार फिर से कहें, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। आइए परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, कहें हालेलुया 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 हालेलुया।
आइए कहें तीसरा पद। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन गया। यीशु को अपना प्रेम बनाओ। हालेलुया। आइए सभी फिर से कहें। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। सभी कहें, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए चौथा पद पढ़े और गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के। परमेश्वर को जब भी वचन को पढ़ें, गुरु बनकर आप परमेश्वर को कहें। प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के। आइए पूरी कलीसिया एक बार फिर से कहें। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के। प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के इस बात को एक बार फिर से गाएं। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के ये फिर से कहें। आहे मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। सभी कहें, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। ये सभी कहें, जो मैं कहता हूँ मेरे पीछे कहें। सभी मिलकर कहें, यीशु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं यीशु आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ यीशु। पिता मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। हालेलुया। अब पिता मैं सिर्फ आपके प्रेम में बढ़ना चाहता हूँ। पिता इस साल में सदा आप मेरे संग रहेंगे, मैं घोषणा करता हूँ। पिता इस साल सदा मेरे संग रहेंगे, मैं घोषणा करती हूँ। हाँ पिता आप मेरे संग और साथ चलते हैं हमेशा, मैं घोषणा करता हूँ। हाँ पिता मेरे संग और साथ चलते हैं, मैं घोषणा करती हूँ। आइए हम कहें फिर से। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। आइए सभी कहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप खुदा तेरी हम परस्तिश करते रहें। न इस साल में पिता ऐसा मौका आपने दिया कि हम आपकी परस्तिश करते हुए हम आपके बीच में आए। आइए ना सिर्फ हमें दुख है, दुख के साथ नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों को जब भी आप गाते हैं, गीतों को दुखों के साथ मतलब कि एक आनंद से भर जाए, परमेश्वर के प्रेम से रोते हुए गाते हैं। वो परमेश्वर का प्रेम है। उस एक रूप हमने परमेश्वर का ये भी देखा कि हमें आत्मा से भरकर जब हमें आंसू आते हैं तो वो क्या होता है, परमेश्वर हमारे अंदर से रोता है।
कि आप जानते हैं परमेश्वर को रोते हुए जब भी देखना है ना, आपको कभी महसूस करना है परमेश्वर कैसा महसूस कर रहा है, आप अंदर से महसूस करें। आप खुद देखिए, मैं इस बात को देखता हूँ आप सभी में से जिन्हें भी जो महसूस हो रहा है, जो मैं बोलता हूँ वो जरूर बोलेगा। आप इस समय, आपको आंसू भी आ रहे हैं पर आप आनंदित भी हैं। ये दो चीजें आपके साथ हो रही है और ये परमेश्वर का प्रकटीकरण। परमेश्वर आपसे आनंदित है। हालेलुया। शबला रबा शे। एक और गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। शला रबा रबा। कितनों ने इस बात को महसूस किया कि आप आंसुओं के साथ भी हैं और आप आनंद के साथ भी हैं। शबला रबा। अपनी गवाहियों को जरूर रखें परमेश्वर के निमित्त। कभी ये ना सोचे कि मैं गलत बोल डालूंगा या डालूंगी, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। बोलिए जरूर जो आप महसूस करते हैं। शबलरा शेरे बेरे 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 शबलरा हो तरबा शेरे बेरे 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 शबेरे के तेरे भी शलरा बाशे। किसी ने महसूस नहीं किया आंसुओं को? हालेलुया। शलरा, कोई बात नहीं, चलिए। शबलरा बा शेरे बेरे बेरे शबरबा। हमेशा गवाहों को रखने वाले बने आप सभी। आइए हम सभी एक और गीत को गाएं, परमेश्वर का हम आनंद से घोषणा करेंगे। शबलरे बेशे। आइए कहें, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आइए पहला पद हम गाएं। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आइए गाएं। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, सभी कहें, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हम कहाँ जाएंगे? नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। यस लॉर्ड, सारा जहां देखेगा कि हम नीले आसमां के पार जाएंगे। यस पिता पर धन्यवाद करते हैं। आइए सभी मिलकर एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय सभी मेरे पीछे कहेंगे, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जितनी भी भविष्यवाणियां आई हैं जितने भी भविष्य इस नए वर्ष के लिए, इस नए वार्षिक सभी के जीवन में सभी के जीवन में घोषणा करते हैं। घोषणा करते हैं। हर एक के हृदय हृदय मांस मांस गुदे गुदे में हर एक के हृदय हृदय मांस मांस कूदे कूदे में आपके भविष्यवाणी की घोषणा करते हैं। आपके भविष्यवाणी की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, सभी सभी आपके आशीषों से भरे हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। आपके आशीषों से भरे हैं, इस बात की घोषणा करते हैं। पिता अब पिता आप हर रोज हम एक स्तर नहीं एक स्तर नहीं, वरन वरन अब ऊंची ऊंची छलांगों को लगाकर ऊंची ऊंची छलांगों को लगाकर स्वर्ग के फलों की ओर बढ़ रहे हैं। स्वर्ग के फलों की ओर बढ़ रहे हैं। पिता पिता हजारों सीढ़ियों को हजारों सीढ़ियों को आशीष की, आशीष की, अभिषेक की, अभिषेक की, हम प्रार्थनाओं में प्रकट करने वाला हम प्रार्थनाओं में प्रकट करने वाला बन चुके हैं। बन चुके हैं। पिता ये साल पिता ये साल हमारे लिए आशीषित है। हमारे लिए आशीषित है। ये साल में हमें बढ़ोतरी मिलेगी। ये साल में हमें बढ़ोतरी मिलेगी। हमारी प्रार्थनाओं में हम बल को पाएंगे। हमारी प्रार्थनाओं में हम बल को पाएंगे। हर एक युक्तियां हर एक युक्तियाँ जो हमारी प्रार्थनाओं में बढ़ने से रोकती है, जो हमारी प्रार्थनाओं में बढ़ने से रोकती है, चाहे वो किसी व्यक्ति के जरिए हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के जरिए हो, कोई दुष्टता की ताकत के जरिए हो, कोई दुष्टता की ताकत के जरिए या या अपनी अभिलाषाओं के जरिए हो, अपने अभिलाषा के जरिए हो, कोई भी कोई भी हमें हमें आप में बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप में बढ़ने से नहीं रोक सकता। न मनुष्य की युक्तियां सफल होगी, न मनुष्य की युक्तियाँ सफल होगी, न दुष्टों की युक्तियां सफल होगी, न दुष्टों की युक्तियाँ सफल होगी, न न अभिलाषाओं की युक्तियां सफल होगी अभिलाषाओं की युक्तियाँ सफल होगी कि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। कि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। उनकी युक्तियां असफल हो चुकी हैं। उनकी युक्तियाँ असफल हो चुकी हैं। मैं परमेश्वर में इस वर्ष अनंत आशीषों के अभिषेक में बढ़ रहा हूँ। अनंत आशीषों के अभिषेक में बढ़ रहे हैं। पिता पिता हर एक परिवार को आशीषित करते हैं परिवार को आशीषित करते हैं कि वो आपके अभिषेक में बढ़ रहे हैं। कि वो आपके अभिषेक में बढ़ रहे हैं। पिता इस राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता इस राज्य के लिए हम प्रार्थना इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता हमारे मोहल्लों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता हमारे मोहल्लों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी स्थान सभी स्थान स्वर्गीय हो गए हैं। स्वर्गीय हो गए हैं। हर एक नेता हर एक नेता हर एक बड़े अधिकारियों के लिए हर एक बड़े अधिकारियों के लिए और और विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न जातियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के लहू के जरिए यीशु के लहू के जरिए वो भी आप में समर्पित हो गए। वो भी आप में समर्पित हो। स्वर्ग का राज्य उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है। स्वर्ग का राज्य उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है। जहाँ जहाँ मसीह है, जहाँ जहाँ मसीह है, सभी जगह उनके निमित्त पिता आपकी अगुवाई को खोलते हैं। पिता आपकी अगुवाई को खोलते हैं। पिता इस देश के के अगुओं को आशीषित करते हैं को आशीषित करते हैं।
हर एक कलीसिया, हर एक कलीसिया, हर एक जगह के विश्वासियों को आशीषित करते हैं एक जगह के विश्वासियों को आशीषित करते हैं कि वो इस साल इस साल बढ़ोतरी में बढ़ रहे हैं, बढ़ोतरी में बढ़ रहे हैं, आपकी सच्चाई में बढ़ रहे हैं, आपकी सच्चाई में बढ़ रहे हैं और हम सभी और हम सभी और हर एक विश्वासी और हर एक विश्वासी अपनी बुलाहट में अपनी बुलाहट में बिना डरे, बिना डरे, बिना घबराए बिना घबराए चलने चलने और ना सिर्फ चलने, और ना सिर्फ चलने, भागने वाला है। भागने वाला है। पिता, पिता, सभी आपके लहू में सुरक्षित है, सभी आपके लहू में सुरक्षित है, सभी को अपने पंखों तले ढाके रखा है। सभी को अपने पंखे तले ढाके रखा। पिता, पिता, आपकी आत्मा के फल के जरिए आपके आत्मा के फल के जरिए किसी के ऊपर भी व्यवस्था की बातें लागू नहीं होती, तभी आजाद है, यीशु के लहू से आजाद है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया है। पिता, आपका वचन कहता है जो कुछ तू प्रार्थना करेगा उसे सुनकर मैं उत्तर दूंगा। पिता, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। हाँ पिता, हम प्रतीति करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमें आशीषित किया है। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। हाँ पिता, इस वचन के जरिए सारी प्रार्थनाओं को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को फिर बहुतायत की आशीष दे। एक बार फिर से नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि बीते दिनों में अगर मेरे जरिए कोई आपको ठेस पहुंची तो आप सभी से जाने अनजाने में कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। आप सभी मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को से मैं इस बात को रखता हूं और सभी आप परमेश्वर से नियमित मैं प्रेम की घोषणा करता हूं और इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं। अगर कोई गलती हुई होगी मुझसे, अगर मैंने कभी किसी को डांटा हो और कोई बातों बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। सभी को जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। सूचनाएं सुन लेंगे। एक और बात मैं रखना चाहूंगा, सूचनाएं सुन लेंगे। सुबह की प्रार्थना नहीं होगी आज की, क्योंकि देखिए हमने भोर में और दिन के पहले पहर में प्रार्थना कर ली है। हम रोज क्या करते हैं, दिन के दूसरे पहर में प्रार्थना करते हैं, परंतु आज हमने पहले पहर में ही प्रार्थना कर ली है। तो हम सुबह की प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि सुबह हो चुकी है, क्योंकि हम पहले ही प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो सुबह की प्रार्थना नहीं होगी आज के दिन। हालेलुया। ओके, फिर हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। आप सभी लोगों, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और बेटा जॉन बेटा मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। परमेश्वर आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको अनंत आशीष दे।
ओके, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। फिर आप सभी को जय मसीह, आनंदित रहें, नया साल मनाएं परमेश्वर के नाम से। हाँ, क्या ओके, फिर नए साल को आनंदित रहें, परमेश्वर में मगन होकर मनाएं और परमेश्वर के वचनों के साथ आगे बढ़ें।